नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम ऑफ लर्निंग में। बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है दीपदान एकांकी। मैं आपको दीपदान एकांकी की कथा वस्तु यानी कि सारांश इस वीडियो में करवाऊंगी। तो 9th क्लास के सभी बच्चे या फिर जिनके भी पाठ्यक्रम में यह दीपदान एकांकी जो कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है, अगर यह आपके पाठ्यक्रम में है तो आप ये वीडियो देखिए, आपको इसका सारांश जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। आपकी परीक्षा में प्रश्न कुछ इस तरीके से बनते हैं कि दीपदान एकांकी का कथासार यानी कि सारांश अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि दीपदान एकांकी की कथा वस्तु यानी कि कथानक संक्षेप में लिखिए। तो दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आपका एक ही होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ दीपदान एकांकी की कथा वस्तु। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक नाटकों की रचना करके हिंदी नाट्य साहित्य में अपना नाम अमर कर लिया है। इन नाटकों के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति को जीवित कर दिया है। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एक प्रसिद्ध एकांकी है। इस एकांकी में उन्होंने बलिदान त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की ऐतिहासिक गौरव गाथा का चित्रण किया है। संक्षेप में दीपदान एकांकी की कथा इस प्रकार है। तो चलिए बच्चों, बने रहिए मेरे साथ, हम आपको दीपदान एकांकी की कथा बताते हैं। तो यहाँ पॉइंटों में डिवाइड कर दिया गया है जिससे कि आपको यह प्रश्न अच्छे से याद हो जाए और एग्जाम में लिखने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पहला पॉइंट बनता है दीपदान उत्सव का आयोजन। चित्तौड़गढ़ के राणा संग्राम सिंह की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़गढ़ के वास्तविक उत्तराधिकारी का प्रश्न उठा। वास्तव में राज्य संग्राम सिंह के कुंवर उदय सिंह को मिलना चाहिए था, किंतु उदय सिंह अल्पवयस्क था, यानी कि उसकी आयु अभी कम थी, वो राज्य संभालने के लिए योग्य नहीं था। अतः उदय सिंह के संरक्षक के रूप में संग्राम सिंह के भतीजे बनवीर को चित्तौड़गढ़ की गद्दी सौंप दी गई। बनवीर बड़ा ही दुष्ट था, वह राज्य को अपने अधिकार में करना चाहता था, यानी कि अभी तो वह क्या था कि उदय सिंह का संरक्षक था, उसी के अधिकार से वह राज्य को संभाल रहा था, लेकिन वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही राज्य को अपने अधिकार में करना चाहता, यानी कि पूरा राज्य ही हड़पना चाहता था। अतः उसने उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचा और मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान उत्सव का आयोजन किया। नेक्स्ट है बनवीर के षड्यंत्र की जानकारी। पन्नाधाय उदय सिंह की धाय मां, जो कि पन्नाधाय कौन थी, जो कि उदय सिंह का पालन पोषण किया करती थी, उसे बनवीर के षड्यंत्र का पता चल गया। वह कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए व्याकुल हो उठी। उदय सिंह की जिद। कुंवर उदय सिंह ने दीपदान उत्सव में जाने की जिद की, किंतु पन्ना ने उन्हें उत्सव में जाने नहीं दिया। कहीं कोई उत्सव होता है तो हर बच्चा वहां जाने की जिद करता है। इसी तरीके से कुंवर उदय सिंह भी इस दीपदान उत्सव में जाने के लिए जिद कर रहे थे पन्नाधाय से, किंतु उन्होंने उस उत्सव में नहीं जान दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि उनको बनवीर के षड्यंत्र की जानकारी हो चुकी थी। ठीक, आगे है उत्सव में नहीं जाने दिया, वे रूठ करके सो गए। इसी बीच सोना नामक दासी उदय सिंह को उत्सव में ले जाने के लिए आई, किंतु पन्ना ने उसे फटकार करके भगा दिया, क्योंकि वह उदय सिंह को सुरक्षित करना चाहती थी। नेक्स्ट है पन्ना के पुत्र का प्रवेश। इसके बाद पन्ना का पुत्र चंदन आया। पन्ना ने उदय सिंह को वहां से बाहर भेज देने के लिए योजना तैयार की और अपने पुत्र को उदय सिंह के स्थान पर सुला दिया। उदय सिंह की रक्षा की योजना। पन्नाधाय ने समारोह का लाभ उठाया और उदय सिंह को कीरतबारी की टोकरी में छिपाकर किले से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। पन्नाधाय ने इस समारोह का लाभ उठाया। कैसे? उन्होंने कीरतबारी यानी कि वहां पर जो झूठी पत्तलें, भोजन चल रहा था तो झूठी पत्तलें बटोरने का जो काम करता था, वह अपनी टोकरियों में झूठी पत्तलें उठा करके ले जा रहा था और उसी टोकरी में उन्होंने उदयवीर को छुपा करके उस राज्य से सुरक्षित बाहर भेज दिया। चलिए नेक्स्ट है बनवीर का प्रवेश। कीरतबारी के जाने के बाद बनवीर अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में आया, क्योंकि वह उसे मारना चाहता था। जागी का प्रलोभन देकर उसने पन्ना को अपने षड्यंत्र में सम्मिलित करने का प्रयास किया। यानी कि पहले तो उन्होंने क्या किया कि पन्नाधाय को जागीर का यानी जमीन जायदाद का लालच दे करके उसे अपनी तरफ करने का प्रयास किया,
किंतु पन्ना अपने कर्तव्य पर दृढ़ रही। वह जानती थी कि उसको क्या करना है। उसने बनवीर द्वारा दिए गए लालच को ठुकरा दिया और क्या कहा कि राजपूतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती हैं या चिता पर। इसी के साथ ही बनवीर ने उदय सिंह के प्राणों की भिक्षा मांगने लगती है। उन्होंने लालच स्वीकार नहीं किया, लेकिन बनवीर से उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने के लिए भिक्षा मांगी। बनवीर ने पन्ना की एक ना सुनी। हार कर पन्ना ने कटार से बनवीर पर प्रहार किया, किंतु बनवीर ने उसके प्रहार को असफल कर दिया। यानी कि पन्नाधाय जो थी वह बनवीर पर उन्होंने पलटवार किया और प्रहार भी किया कटार से बचाने के लिए उदय सिंह को, क्योंकि वो जानती थी कि वहां पर उसका स्वयं का पुत्र लेटा हुआ है। तो प्रहार किया और बनवीर ने उसके प्रहार को असफल किया, यानी कि वह उसके वार से बच गया। आगे है, नेक्स्ट है चंदन की हत्या। इस घटना ने बनवीर को बहुत ही क्रोधित कर दिया। यानी कि ऊपर जो घटना हुई, पन्ना ने बनवीर पर जो प्रहार किया था जिससे वह बच गया, और उसी घटना से क्रोधित होकर के बनवीर ने भ्रांतिवश पन्नाधाय के पुत्र चंदन को ही उदय सिंह समझा। यानी कि उसने बहुत ही ज़्यादा क्रोध हो गया। उसने वहां पर देखा नहीं कि उदय सिंह है या चंदन है। उसने क्या किया, उसको उदय सिंह समझ करके पन्ना की आंखों के सामने ही तलवार से मौत के घाट उतार दिया। इस स्थल पर बनवीर का संवाद उसकी क्रूरता का परिचय देने के लिए पर्याप्त था। यानी कि जब मार दिया तब क्या कहा, यही है मेरे मार्ग का कंटक, यानी कि कंकड़। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। यानी कि जब उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया तो उन्होंने ये पंक्तियां बोली और यमराज को उदय सिंह के रूप में दीपदान दे दिया, जबकि वहाँ उदय सिंह के स्थान पर पन्नाधाय का पुत्र चंदन था। आगे है, बनवीर के इस क्रूर कांड और पन्ना के अपूर्व त्याग के साथ ही इस एकांकी का समापन हो जाता है। यानी कि यह एकांकी समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको दीपदान एकांकी का सारांश अच्छे से समझ में आया होगा।